डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 6। ये सुनते ही अशा का पैर एक जगह ठहर गया। उसका चेहरा जो पहले से सर्द था वो और ज्यादा डार्क हो गया। वो अपनी आंखें बंद कर 2 उंगलियों से आईब्रो को रब करते हुए बोला, फोन दो उसे। बोलते हुए उसकी आवाज काफी सर्द थी। ड्राइवर झट से फोन आरवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैम सर का कॉल है, आपसे बात करना चाहते हैं। बोलते हुए उसने फोन आरवी को दे दिया। आरवी हैरानी से फोन को देख रही थी। अब तक उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो एक पल में गायब हो गया। आरवी ने फोन को अपने कान पर लगाकर धीरे से कहा, हेलो। तभी दूसरी तरफ से अशा की आवाज आई, क्या चाहती हो? मैं वहां आऊं? अगर मैं वहां आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बोलते हुए उसका पैर वेटर के मुंह पर था। वेटर अभी भी चीख रहा था, इसलिए अशा ने उसके मुंह पर अपना शूज रख उसका मुंह बंद कर दिया। अब उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। ये सुनते ही आरवी झट से बोली, आप मुझे धमकी दे रहे हो? अशा ने फोन को आंखों के सामने कर उसे घूर कर देखा और फिर वापस कान पर लगाकर बोला, जो समझना है समझो। धमकी समझना है समझो, नॉर्मल बात समझनी है समझो। आई डोंट केयर, तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए। आई थिंक अब तक तुम्हें समझ आ चुकी होगी। अब चुपचाप कार में बैठो। बोलते हुए उसने अपनी कमर के पीछे से गन निकाल वेटर को शूट कर दिया। कुछ ही पल में गन की सारी बुलेट खाली हो चुकी थी। कुछ खून के छींटे अशा की वाइट शर्ट पर आ गिरे। वेटर की आखिरी सांसें थम चुकी थी। गन में साइलेंसर लगा हुआ था जिसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। आरवी एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे नहीं जाना वालिया मेंशन। अभी उसने इतना ही बोला था तभी दूसरी तरफ से अशा की तेज आवाज उसे सुनाई दी, लिटिल गर्ल। ये सुनते ही आरवी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और फोन को कान से हटाकर थोड़ा दूर कर दिया। 5 सेकंड के बाद आरवी ने झट से अपनी आंखें खोली और फोन को वापस कान पर लगाकर एक सांस में बोली, ओके समझ गई। जा रही हूँ मैं वालिया मेंशन। आप बहुत बुरे हो, बिल्कुल डेविल की तरफ। बोलकर उसने जल्दी से कॉल कर दिया और फोन को वापस ड्राइवर को देकर कार के अंदर बैठ गई। अशा अपने फोन को आंखें सामने किए एकटक घूर रहा था। वो धीरे से बोला, बहुत जुबान चलने लगी है लिटिल गर्ल तुम्हारी। घर आकर बताता हूँ तुम्हें। बोलते हुए उसने गुस्से से सबकी तरफ देखा और तेज आवाज में बोला, 2 मिनट में यहाँ से ये गंदगी साफ हो जानी चाहिए वरना तुम सब इस दुनिया से साफ हो जाओगे। बोलकर वो तेज कदमों से ऊपर के फ्लोर पर चला गया। उसके जाते ही गार्ड्स अपने काम में लग गए। वे वेटर की बॉडी को उठाकर बाहर ले गए और कुछ बचे हुए बॉडीगार्ड वहां पड़े ब्लड को साफ करने लगे। आरवी कार में बैठी अपने फोन को देख रही थी। तभी उसे कुछ याद आया। उसने एकदम से ड्राइवर की तरफ देखा और बोली, अंकल कार को मॉल की तरफ ले लीजिए, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। ये सुनते ही ड्राइवर ने मिरर से आरवी को देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे कार को मॉल की तरफ के लिया। कुछ देर बाद उनकी कार एक बड़े से मॉल के बाहर आकर रुकी। आरवी कार से बाहर आए और सीधे मॉल के अंदर चली गई। ड्राइवर कार से बाहर आकर वहीं खड़ा हो गया। आरवी मॉल के अंदर आकर सीधा ड्रेस कलेक्शन की तरफ चली गई। उसने वहां से अपने लिए कुछ ड्रेसेस ली। उसे कल कॉलेज जाना था इसलिए वो उसी हिसाब से ड्रेस ले रही थी। उसकी ड्रेस ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेस थी। आरवी बचपन से ही वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी। राठौर मेंशन में उसके पास कुछ ही ड्रेस थी जिन्हें वो हमेशा कॉलेज में पहनकर जाया करती थी। उसकी वो ड्रेस काफी पुरानी हो गई थी और उनका कलर भी डैमेज हो चुका था, पर फिर भी आरवी उन्हें ही पहनती थी। आरवी के पास खुद के पैसे थे पर वो हमेशा उनकी सेविंग करती थी। वो अपनी बहुत ही ज्यादा जरूरत का सामान खरीदती थी, वरना वो जल्दी से कुछ नहीं खरीदती थी। ये भी कह सकते हैं वो एकदम कंजूस थी। उसके वे सेविंग किए पैसे पिछले जन्म में उसके अकाउंट में ही रह गए थे, कुछ काम नहीं आए थे उसके, और जब उनकी जरूरत थी तब उसने उनका यूज नहीं किया। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं था। उसने सोच लिया था कि वो इस बार अपने सारे पैसे खुद पर वेस्ट करेगी। उसे बिजनेस का अच्छा नॉलेज था, हालांकि उसने कभी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, पर बिजनेस करना उसके खून में था। उसकी मॉम बिजनेस क्वीन थी और उसके नाना भी अपने टाइम में पॉपुलर बिजनेसमैन रह चुके थे। अशा से शादी के बाद अशा ने उसे अपने कुछ कार्ड दिए थे जिनकी कोई लिमिट नहीं थी, पर आरवी अशा से नफरत करती थी इसलिए उसने अशा का एक भी कार्ड नहीं लिया।
आशा को कार्ड वापस करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने वो सब कार्ड अर्चना जी को दे दिए थे, ये कहकर कि वो इस घर का 1 रुपया भी नहीं लेगी। आरवी के पास खुद का कार्ड था और वो उसी से अपना सारा पे कर रही थी। आरवी ने ड्रेस, हिल्स, हैंडबैग, ज्वेलरी, अपना मेकअप का सामान सब कुछ ले लिया और सबका पे कर उन्हें पैक करके सारे सामान को उसके बताए एड्रेस पर भेजने को कहा और फिर वहां से निकल गई। उसके सारे बैग 10 से भी ज्यादा थे जिन्हें वो अपने साथ लेकर नहीं चल सकती थी। आरवी बाहर आए और वापस कार में बैठ गई। उसके बैठते ही ड्राइवर भी जल्दी से कार में बैठ वहां से निकल गया। आरवी अपने फोन में कुछ करते हुए धीरे से बोली, अंकल मुझे भूख लगी है, पहले रेस्टोरेंट चलो। बोलते हुए वो लगातार अपने फोन में कुछ टाइप कर रही थी। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले कार को रेस्टोरेंट की तरफ ले लिया। कुछ देर बाद कार रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। आरवी कार से बाहर निकल रेस्टोरेंट में चली गई। उसने चारों तरफ देखा, वहां कुछ कपल्स के साथ कॉलेज स्टूडेंट भी बैठे हुए थे। उन्हें देखकर ही लग रहा था वे कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट थे। आरवी एक कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गई। उसने अपना खाना ऑर्डर किया और वापस अपने फोन में देखने लगी। स्टूडेंट्स की चेयर आरवी के आगे थी। उसके सामने बैठे 2 लड़के जिनकी उसे पीठ दिखाई दे रही थी और उन दोनों लड़कों के सामने बैठी 2 लड़कियां जिनका चेहरा आरवी की तरफ था। उनमें से एक लड़की की नजरें आरवी पर ठहरी हुई थी। वो आरवी की खूबसूरती देख एक पल के लिए उस देखती ही रह गई, पर दूसरे ही पल उसके फेस पर जलन के भाव के आ गए थे। उसने आरवी पर से अपनी नजरें हटा सामने बैठे लड़के की तरफ देखा जो दिखने में काफी हैंडसम था। वो लड़का दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं था। सख्त चेहरा, फॉक्स शेप आइज, ब्राउन लिप्स, शार्प जो लाइन, सिल्की हेयर जो इस वक्त उसके फोरहेड पर बिखरे हुए थे। दिखने में इतना हैंडसम, चार्मिंग जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसके आईब्रो पर एक कट का निशान था जो उसके ऑरा को और भी ज्यादा दमदार बन रहा था। वो लड़की उस लड़के की तरफ देख हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आहान मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ये सुनते ही सामने बैठा लड़का जिसका नाम आहान था, उसने अपने फोन से नजरें हटाकर उस लड़की की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। आहान बिना किसी भाव के बोला, हम बोलो क्या बात करनी है। सुन रहा हूं मैं। बोलते हुए उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उस लड़की ने एक नज़र अपने बगल में बैठी लड़की की तरफ देखा जो सहमी हुई नजरों से उसे ही देख रही थी। वो लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत और उतनी ही मासूम लग रही थी। काली आंखें, उन पर गहरी पलकों की छाव, छोटी सी नाक जो इस वक्त हल्की लाल हो रखी थी, सुर्ख गुलाबी होंठ, कमर तक लहराते काले रेशमी बाल जिनकी अभी उसने चोटी बनाई हुई थी। उसके सिंपल सा वाइट फ्रॉक शूट पहना हुआ था। वो लड़की उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, अंशी के सामने नहीं, मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। ऑफिस से रिलेटेड बात है, अगर 2 मिनट हो तो क्या हम बात कर सकते हैं। बोलते हुए उसने आहान की तरफ देखा। आहान ने एक नज़र अंशी को देखकर नफरत से कहा, मैंने नहीं कहा था इसे यहाँ लाने को, इसे यहाँ लाने का डिसीजन तुम दोनों का था। अगर इसके सामने बात करने से प्रॉब्लम है तो इसे अपने साथ लेकर क्यों आए। बोलते हुए उसने एक नज़र अपने पास बैठे लड़के की तरफ देखा और फिर सामने बैठी लड़की की तरफ। आहान की बात सुनकर अंशी की आंखों में पानी भर आया। उसने जल्दी से अपने सर को झुका लिया। उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बह नीचे गिर गया। आहान की आवाज हल्की तेज थी जो उनके पीछे बैठी आरवी को भी सुनाई दे गई। आरवी ने सर उठा सामने देखा, उसे आहान का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी पीठ दिख रही थी। आरवी ने कुछ पल उन्हें देखा और फिर उन्हें इग्नोर कर अपना खाना खाने लगी। आहान बिना कुछ बोले खड़ा होकर वहां से चला गया। उसके पीछे वो लड़की जिसका नाम सुनैना था वो भी चली गई। सुनैना ने जाते हुए सर घुमाकर टेबल के सामने बैठे लड़के की तरफ देखा जो डेविल स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। उस लड़के की स्माइल देख सुनैना के फेस पर भी डेंजर स्माइल आ गई। उसने उस लड़के की तरफ थम अप का इशारा किया और एक नज़र अंशी को देख वहां से चली गई। उनके जाते ही उस लड़के ने अंशी की तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर धीरे से बोला, अंशी तुम रो रही हो। ये सुनते ही अंशी ने जल्दी से अपने एक हाथ से आंसू साफ किए और पलकों को 2-3 बार झपका कर खुद को नॉर्मल कर सर ऊपर कर सामने बैठे लड़के की तरफ देखा और धीरे से बोली, नहीं आदित्य, मैं क्यों रोऊंगी, मैं नहीं रो रही। बोलते हुए उसकी आवाज भारी हो रखी थी। आदित्य भी दिखने में काफी हैंडसम था। आदित्य आहान राजवंश का इकलौता दोस्त और सुनैना आहान की गर्लफ्रेंड थी। अंशी सुनैना की सौतेली बहन थी जिसे सुनैना आज अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर आई थी। अंशी आहान को पसंद करती थी पर उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। अंशी जितना आहान को पसंद करती थी आहान उससे इतनी ही नफरत करता था। उसे अंशी को देखना तक पसंद नहीं था।
आदित्य अंशी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूँ मैं। तुम्हें अहान की बात का बुरा लगता है ना? बोलते हुए उसकी उंगलियां अजीब तरह से अंशी के हाथ को सहला रही थी। आदित्य के हाथ पकड़ने से अंशी एकदम से घबरा गई। उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और धीरे से हकलाते हुए बोली, न नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है आदित्य। मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा। तभी अचानक अंशी को अपने पैर पर आदित्य का पैर फील हुआ। आदित्य अपने पैर से अंशी का पैर सहलाते हुए बोला, ओह रियली, सच में बुरा नहीं लगा तुम्हें? बोलते हुए उसके होंठों पर गंदी सी स्माइल आ गई। उसकी नजरें अंशी की बॉडी को स्कैन कर रही थी। अंशी ने एकदम से आदित्य की तरफ देखा और झट से अपनी चेयर से खड़ी होते हुए बोली, आदित्य ये क्या कर रहे हो तुम? बोलते हुए वो 2 कदम पीछे हट गई। अंशी के खड़े होने से और उसकी आवाज सुन सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। आरवी ने भी सर उठाकर अंशी की तरफ देखा जो नम आंखों से आदित्य को देख रही थी। आदित्य को अंशी के खड़े होने की उम्मीद नहीं थी। उसने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर चेयर से खड़ा होते हुए तेज आवाज में बोला, मैंने क्या किया है अंशी, जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो? मैं तो अपना खाना खा रहा था। आदित्य की तेज आवाज सुनकर अंशी एकदम से कांप गई। उसने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर बिना कुछ तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ भाग गई। सब अंशी को जाते देखते रह गए। अचानक ही आदित्य के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो धीरे से मन में बोला, आज कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? सोचते हुए उसने चारों तरफ देखा, सब उसे ही देख रहा था। आदित्य सबको देखते हुए बोला, नथिंग सीरियस गाइज, एंजॉय योर फूड। बोलकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। एपिसोड 7। सब अंशी को जाते देखते रह गए। अचानक ही आदित्य के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो धीरे से मन में बोला, आज कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? सोचते हुए उसने चारों तरफ देखा, सब उसे ही देख रहा था। आदित्य सबको देखते हुए बोला, नथिंग सीरियस गाइज, एंजॉय योर फूड। बोलकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद सब फिर से अपने काम में लग गए। आरवी भी उन्हें इग्नोर कर अपना खाना एंजॉय करने लगी। अंशी कॉरिडोर में अपने मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। आदित्य का टच करना उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो रोते हुए अपने हाथ को रब कर रही थी, जैसे आदित्य की छून खुद पर से मिटा रही हो। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ कस के पकड़ा, जोर झटके से उसे खींचते हुए जेंट्स वॉशरूम की तरफ ले गया। अंशी एकदम से घबरा गई। उसने सर उठा सामने देखा और सामने आदित्य को देख वो एकदम से कांप गई। अंशी कुछ समझ पाती तब तक आदित्य उसे खींचते हुए जेंट्स वॉशरूम में ले आया था। आदित्य ने झटके से अंशी को वॉल से लगा दिया और अपने दोनों हाथ उसके सर के पास वॉल पर टिका गंदी हंसी हंसते हुए उसे देखने लगा। अंशी हैरानी और घबराहट से आदित्य को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। अंशी ने अपने दोनों हाथ आदित्य के सीने पर रख उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो आदित्य? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? छोड़ो मुझे, वरना मैं अहान सर को तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में बता दूंगी, फिर जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। बोलते हुए अंशी ने अपनी पूरी ताकत लगा आदित्य को हल्का सा पीछे की तरफ धक्का दे दिया। आदित्य 2 कदम पीछे हट गया। उसकी गंदी हंसी अभी भी उसके होंठों पर बरकरार थी। अंशी की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। आदित्य की वो स्माइल देख अंशी एकदम से कांप गई। वो जल्दी से डोर की तरफ भागी और उसे ओपन कर बाहर जाने को हुई, तभी आदित्य ने उसे कमर से पकड़ वापस वॉल की तरफ धक्का दे दिया। अंशी की हल्की सी आह निकल गई। आदित्य के धक्का देने से उसकी पीठ जोर से वॉल से जा लगी थी, जिससे उसकी पीठ में तेज दर्द हुआ और अंशी की आह निकल गई। अंशी ने रोते हुए आदित्य की तरफ देखा और बोली, प्लीज आदित्य, मुझे जाने दो। तुम मुझे अपनी दोस्त मानते हो ना, तो अपनी दोस्त के साथ ऐसा कैसे? तभी आदित्य बीच में बोला, दोस्त, हा 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 हा। बोलकर वो जोर से हंसने लगा, जैसे अंशी की बात का मजाक उड़ा रहा हो। अंशी भीगी पलकों से आदित्य को देख रही थी। आदित्य कुछ पल हंसकर बोला, तुम जैसी नाचने वाली की बेटी मेरी आदित्य मेहरा की दोस्त होगी, ये सोच भी कैसे लिया तुमने? औकात क्या है तुम्हारी? पता है तुम्हें? नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। बोलते हुए वो अंशी के एकदम से करीब आ गया। अंशी वॉल से चिपकी हुई थी। आदित्य ने अपने दोनों हाथ अंशी के सर के पास वॉल पर रखे और हल्का सा उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, तुम्हारी औकात सिर्फ लोगों को एंटरटेनमेंट करने की है, जैसे तुम्हारी माँ करती थी, बिल्कुल वैसे ही। तुम जैसी लड़कियां पढ़ाई करती नहीं, लोगों का बिस्तर गर्म करती हुई अच्छी लगती है। वैसे तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है, जैसे पता नहीं कितनी सवी सावित्री होगी। चलो अब अच्छी धंधे वाली की तरफ मेरा एंटरटेनमेंट करो।
आई प्रॉमिस तुम्हें भी अच्छा एंजॉयमेंट मिलेगा। बोलते हुए उसके होंठों अंशी के होंठों की तरफ बढ़ रहे थे। अंशी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने चेहरे पर आदित्य की गर्म सांसें फील हो रही थी। आदित्य के होंठ अंशी के होंठों को छूने वाले थे, तभी अंशी ने झट से अपनी आंखें खोली और एकदम से आदित्य को धक्का दे दिया। आदित्य अंशी के इस सडन एक्शन से संभल नहीं पाया और 2 कदम पीछे हट गया। अचानक ही आदित्य का चेहरा डार्क हो गया। उसने सर ऊपर कर लाल आंखों से अंशी की तरफ देखा, तभी अंशी एकदम से उसके पास आए और खींच के एक थप्पड़ आदित्य के गाल पर मार दिया। पूरे वॉशरूम में चटाक की आवाज गूंज। आदित्य का सर एक तरफ झुक गया। आदित्य एकदम से शॉक्ड रह गया, पर दूसरे ही पल उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। अंशी जो लाल आंखों से आदित्य को देख रही थी, अचानक ही वो पूरी कांपने लगी। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो अभी भी आदित्य के गाल के पास था। आदित्य की बात सुनकर अंशी को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने उसके गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया, पर अब उसे डर लग रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आदित्य का सामना कर सके। अंशी जल्दी से डोर की तरफ पलटी और अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था, तभी आदित्य ने एकदम से पीछे से उसके बालों को पकड़ लिया। अंशी की एकदम से चीख निकल गई। तभी आदित्य ने झटके से अंशी को अपनी तरफ खींचा। अंशी की पीठ आदित्य के सीने से आ लगी। आदित्य ने एकदम से अंशी को अपनी तरफ लिफ्ट किया और दूसरे ही पल खींच के एक थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। अंशी इस थप्पड़ से संभल नहीं पाए और मुंह के बल फ्लो पर जा गिरी। उसकी जोर की चीख निकल गई। उसके गाल पर आदित्य के उंगलियों के निशान छप चुके थे और होंठों के किनारों से खून बहने लगा था। आदित्य गुस्से से अंशी को देख रहा था। वो अंशी के पास आया और उसके पास पंजों के बल बैठकर एकदम से अंशी के बालों को अपनी मीठियों में भर खींचा। अंशी की फिर से आह निकल गई। उसका सर ऊपर की तरफ उठ गया। अब तक अंशी का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। आदित्य अंशी की आंखों में देखते हुए उसे गाली देते हुए बोला, साली बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें, रुक अभी सारी हिम्मत निकालता हूँ तेरी। बोलकर उसने एकदम से अंशी के दुपट्टे को निकाल कोने में फेंक दिया। अंशी की चीख निकल गई। अंशी रोते हुए उसके सामने गिड़गिड़ा कर बोली, प्लीज आदित्य मुझे जाने दो, गलत कर रहे हो तुम। आदित्य बीच में चिल्लाते हुए बोला, चुप एकदम चुप, जाने देने के लिए नहीं पकड़ा है तुझे, चुपचाप मेरा साथ दे वरना तकलीफ तुम्हें ही होगी। बोलते हुए उसने अंशी को सीधा फ्लोर पर लेटा दिया और उस पर झुकने लगा। अंशी आदित्य से छुटने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ पैर आदित्य की पकड़ में थे, जिस वजह से वो चाहकर भी नहीं छूट पा रही थी। अंशी ने रोते हुए डोर की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोली, प्लीज हेल्प मी, कोई है बाहर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। बोलते हुए वो हेल्प के लिए पुकार रही थी। आदित्य हंसते हुए बोला, चिल्ला जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, पर आज तुझे मुझसे बचाने वाला कोई नहीं आएगा यहाँ। बोलकर उसने अपने होंठ अंशी की नेक पर रख दिए। वहीं बाहर लेडीज वॉशरूम में आरवी अपने हाथ धो रही थी। तभी उसका फोन रिंग किया। फोन रिंग की आवाज सुन आरवी एक पल के लिए चौंक गई, पर दूसरे ही पल उसने अपने हाथ साफ किए और फिर फोन निकाल उसकी कॉलर आईडी देखा जिस पर डैड नाम शो हो रहा था, जिसे देखते ही आरवी के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपने फोन को देखते हुए धीरे से बोली, ओह तो घर तक न्यूज पहुंच चुकी है। वेल ये तो होना ही था, उनकी प्यारी बेटी को थप्पड़ पड़ा है तो बाप का भड़काना बनता है, और अपनी भड़ास निकालने के लिए हर बार की तरह इन्होंने मुझे ही कॉल किया है, बट डोंट वरी इस बार कॉल नहीं उठाने वाली आपका। अभी तमाशा नहीं करना मुझे और नहीं अपना मूड खराब करना है। बोलते हुए उसने फोन को साइलेंट कर वापस अपने पर्स में रख लिया और वॉशरूम से बाहर आ गई। आरवी बाहर की तरफ जा ही रही थी, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, प्लीज हेल्प मी, कोई है प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये सुनते ही आरवी के कदम वहीं रुक गए। उसने आवाज की डायरेक्शन में देखा और उसकी नजरें जेंट्स वॉशरूम पर आकर ठहर गई। आरवी धीरे से बोली, ये तो किसी लड़की की आवाज है, पर जेंट्स वॉशरूम। इतना बोल वो एकदम से रुक गई। दूसरे ही पल उसके फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। उसका चेहरा एकदम डार्क हो गया। एपिसोड 8। उसने आवाज की डायरेक्शन में देखा और उसकी नजरें जेंट्स वॉशरूम पर आकर ठहर गई। आरवी धीरे से बोली, ये तो किसी लड़की की आवाज है, पर जेंट्स वॉशरूम। इतना बोल वो एकदम से रुक गई। दूसरे ही पल उसके फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। उसका चेहरा एकदम डार्क हो गया। आरवी तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ी और डोर के पास रुककर उस पर हाथ रखा, तभी डोर हल्का सा खुल गया। अंशी ने डोर ओपन कर दिया था, जिसे बाद आदित्य ने उसे बंद नहीं किया था। शायद उसका ध्यान नहीं रहा डोर को बंद करने का। आरवी ने तुरंत अंदर देखा और अंदर का नजारा देख वो एकदम से हैरान रह गई।
आदित्य लगातार अंशी की नेक पर किस कर रहा था और अंशी उससे छूटने की कोशिश करते हुए रो रही थी। आरवी तेज आवाज में बोली, क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की? रुको, तुम्हें तो अभी बताती हूँ मैं। बोलते हुए आरवी ने एक जोर की लात आदित्य की पीठ पर दे मारी। आदित्य इस सडन एक्शन से संभल नहीं पाया और मुंह के बल फ्लोर पर जा गिरा। अंशी जो अब तक रो रही थी, आरवी की आवाज सुन उसने झट से अपनी आंखें खोल देखा और उसकी नजरें सीधे आरवी पर चली गई जो लाल आंखों से आदित्य को देख रही थी। अंशी ने सर घुमा आदित्य की तरफ देखा और फिर जल्दी से खड़ी हो आरवी के पीछे आकर छुप गई। वो धीरे से सिसकते हुए बोली, प्लीज हेल्प मी। बोलते हुए वो हिचकियां ले रही थी। आरवी ने सर टेढ़ा कर अंशी की तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी नजरें उस पर थम गई। आरवी धीरे से बोली, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। अभी उसने इतना ही बोला था तभी अंशी की एक जोर की चीख निकल गई। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो सामने देख रही थी जहां आदित्य गुस्से से आरवी के सामने खड़ा उस पर हाथ उठाने वाला था, पर उसकी एक उंगली भी आरवी के गाल को छू पाती उससे पहले ही आरवी ने कस के उसका हाथ पकड़ लिया। आरवी की नजरें अंशी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने अंशी पर से नजरें हटा आदित्य की तरफ देखा जो गुस्से से उसे देख रहा था। आदित्य ने एक नज़र अपने हाथ को देखा जो आरवी के हाथ में था और फिर वापस उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। आदित्य आरवी से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोला, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? अच्छा होगा यहाँ से दफा हो जाओ, वरना। इतना बोल वो एकदम से चुप हो गया और आरवी को ऊपर से नीचे तक गंदी नजरों से देखते हुए बोला, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारे साथ भी वो सब करने में जो मैं इसके साथ करने वाला था। एक साथ दो हसीनाओं के साथ एंजॉय करके तो मुझे जन्नत का सुख मिल जाएगा। बोलकर वो गंदी हंसी हंस दिया। ये सुनते ही आरवी का फेस गुस्से से कांपने लगा। उसने एकदम से आदित्य के हाथ को छोड़ा और पीछे से उसकी गर्दन पकड़ दूसरे हाथ से उसकी नाक पर एक मुक्का जलते हुए बोली, जन्नत का सुख चाहिए कुत्ते, रुक अभी जन्नत की शेर कराती हूँ तुझे। बोलकर उसने अपना पैर ऊपर की तरफ उठा घुटने से आदित्य के प्राइवेट पार्ट पर जोर की किक मार दी। आदित्य जो पहले ही नाक टूटने की वजह से दर्द में तड़प रहा था, अब प्राइवेट पार्ट पर किक पड़ते ही वो एकदम से दर्द में छटपटा उठा। वो धम की आवाज के साथ नीचे गिर गया और अपने दोनों हाथों को प्राइवेट पार्ट पर रख जोर से चिल्लाते हुए बोला, आहा तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। बोलते हुए वो लाल आंखों से आरवी को देख रहा था। वही अंशी हैरानी और डर से आरवी को देख रही थी। उसकी नजरें कभी आरवी पर जाती तो कभी आदित्य पर। आरवी अपने दांत पीसते हुए बोली, पहले पकड़ कर तो दिखा, उसके बाद छोड़ने की बात करना कमीने। बोलते हुए वो उसके पास आए और हल्का सा नीचे झुक उसके बालों को अपनी मूठियों में भरते हुए बोली, बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, चल आज तेरी गर्मी को आराम देते हैं। बोलकर उसने फिर से जोर की एक लात उसके प्राइवेट पार्ट पर दे मारी। आदित्य एकदम से दर्द में छटपटा उठा। उसकी चीखें पूरे वॉशरूम में गूंज रही थी। बाहर कोई नहीं था। उसने पहले ही अपने एक दोस्त को वॉशरूम की तरफ किसी को नहीं आने देना का बोल दिया था। आरवी ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर जोर से खींचा और दांत पिसकर बोली, अब शांत हुई गर्मी या अभी भी हवस का नशा चढ़ा है? अगर चढ़ा हुआ है तो बता दो, अभी इलाज कर देती हूँ सारे नशे का। बोलते हुए उसने उसके सर को फ्लोर पर दे मारा। इस बार आदित्य की चीख के साथ अंशी की चीख भी पूरे वॉशरूम में गूंज गई। अंशी की चीख सुनकर आरवी एक पल के लिए चौंक गई। उसने सर घुमा अंशी की तरफ देखा जो अपने कानों पर दोनों हाथ रखे और आंखें कस के बंद किए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आरवी ने कुछ पल अंशी को देखा और फिर आदित्य की तरफ देखने लगी, जिसके सर से खून बह रहा था और उसकी आंखें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी। आरवी बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। उसे आदित्य को ऐसे देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आदित्य कमजोर नहीं था पर आरवी उससे 2 कदम आगे थी। उसने आदित्य को संभलने का मौका दिया ही नहीं। उसे मार्शल आर्ट आती थी। उसने बचपन में अपने मामा से मार्शल आर्ट सीखी थी, इसलिए वो आसानी से एक साथ 4 से 5 लोगों को मार सकती थी। आरवी ने झटके से आदित्य के बालों को छोड़ा और खड़ी होकर अंशी के पास आते हुए बोली, चलो यहाँ से। बोलते हुए उसने अंशी का हाथ पकड़ लिया और वो उसे बाहर लेकर जाने लगी। आरवी की आवाज़ सुन अंशी ने झटके से अपनी आंखें खोल उसे देखा और फिर एकदम से रुक गई। आरवी जो सामने देख चल रही थी, अंशी को रुकता देख उसके कदम भी रुक गए। आरवी ने पीछे पलट अंशी की तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोली, व्हाट? रुक क्यों गई? यही रहना है। बोलते हुए उसने एकदम से अंशी के हाथ को छोड़ दिया। एपिसोड 9। आरवी ने पीछे पलट अंशी की तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोली, व्हाट?
रुक क्यों गई? यही रहना है। बोलते हुए उसने एकदम से अंशी के हाथ को छोड़ दिया। अंशी ने एक नज़र अपने हाथ को देखा और फिर वापस आरवी के चेहरे की तरफ देखने लगी। अंशी धीरे से बोली, वो मेरा दुपट्टा। बोलते हुए उसने कोने में पड़ा अपना दुपट्टा उठा गले में डाल लिया। आरवी बिना किसी भाव के बोली, अब चले। अंशी ने एक नज़र आदित्य की तरफ देखा और फिर धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। आरवी बिना कुछ बोले बाहर निकल गई और उसी के पीछे अंशी भी। अंशी आरवी के साथ चलते हुए धीरे से बोली, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। बोलते हुए उसने आरवी की तरफ देखा। आरवी ने एक नज़र उसे देखा और फिर बिना कोई जवाब दिए सामने देखकर चलने लगी। आरवी के कुछ भी नहीं बोलने से अंशी का चेहरा उदास हो गया। उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसे पसंद नहीं करता उसी तरह आरवी को भी वो पसंद नहीं आए, इसलिए शायद वो उससे बात नहीं कर रही है। अंशी ने भी अब कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ चलने लगी। आरवी सबके बीच से होते हुए बाहर की तरफ जाने लगी थी और उसी के साथ अंशी भी। तभी अंशी को पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, अंशी कहाँ जा रही हो तुम, और इतनी देर से कहाँ थी तुम? ये सुनते ही अंशी और आरवी के कदम रुक गए। अंशी ने झट से पीछे पलट देखा जहाँ सुनैना उसी की तरफ चलते हुए आ रही थी। वही अहान अपनी चेयर पर बैठा फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। उसे अंशी या उससे रिलेटेड बात जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सुनैना का सवाल सुनते ही अंशी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसे डर लग रहा था कि अगर सुनैना और अहान को आदित्य की हालत के बारे में पता चल गया तो फिर पता नहीं वे उसके साथ क्या करेंगे। अंशी को कुछ नहीं बोलता देख सुनैना तेज आवाज में बोली, अंशी कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? कहाँ थी तुम और आदित्य कहाँ है? सुनैना की तेज आवाज सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे थे। अंशी एकदम से कांप गई। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वही आरवी जो वही खड़ी हुई अंशी के चलने का वेट कर रही थी। सुनैना की तेज आवाज सुन गुस्से से उसकी मुठ्ठियां कस गई। आरवी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि सुनैना का अंशी से ऐसे बात करना उसे गुस्सा क्यों दिला रहा था, जबकि वो तो उसे जानती तक नहीं थी। पिछले जन्म में भी वो अंशी या इन सब से नहीं मिली थी, फिर भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया सुनैना का अंशी से तेज आवाज में बात करना। अंशी ने अपना सर झुका धीरे से कहा, वो दी मैं ये वॉशरूम में थी और मुझे नहीं लगता इतनी छोटी सी बात उसे तुम्हें बतानी चाहिए। एंड तुम जिस लड़के के बारे में पूछ रही हो ना, शायद वो वॉशरूम में गहरी नींद में पड़ा है, अभी शायद बेहोश है। अगर जल्दी उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो जिंदा बचे या नहीं बचे इसका मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। वैसे मर भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धरती का 90 किलो वेट कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आरवी ने अंशी की बात बीच में काट बोरियत भरे लहजे में कहा। ये सुनते ही सुनैना ने एकदम से आरवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। वही अहान जिसका ध्यान अब तक अपने फ़ोन में था, आरवी की आवाज़ सुनकर उसने एकदम से आरवी की तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। गुस्से से उसके जबड़े कस चुके थे। आदित्य उसका बचपन का फ्रेंड था और अपने दोस्त के बारे में ऐसी बात सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया था। अहान गुस्से से खड़ा हुआ और आरवी के पास आते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम, और तुम हो कौन? ये सुनते ही आरवी ने अहान की तरफ देखा और तिरछा मुस्कुरा कर बोली, बकवास नहीं, जो सच है वही कहा है। बिलीव नहीं हो तो जाकर देख सकते हो, और मैं कौन हूँ और कौन नहीं ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती। बोलते हुए उसके फेस पर उसका एटीट्यूड साफ झलक रहा था। अहान ने अपने हाथों की कस की मुट्ठियां बंद कर ली। वो धीरे मगर सर्द आवाज में बोला, अगर तुमने जो कहा वो सच हुआ तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आरवी बीच में बोली, तुम्हारा दोस्त इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा, और अगर उसने या किसी और ने किसी भी लड़की के साथ ऐसी कोई भी हरकत की तो उसकी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी मैं। बोलते हुए वो लाल आंखों से अहान को देख रही थी। ये सुनते ही अहान ने एकदम से अंशी की तरफ देखा और दूसरे ही पल उसके फेस पर मजाक उड़ाने वाली हंसी आ गई। अहान कुछ पल हंसकर बोला, इस लड़की के साथ मेरा दोस्त जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा? व्हाट ए जोक। मेरे दोस्त का टेस्ट इतना भी खराब नहीं है जो इस जैसी लड़की के साथ कुछ करने की सोचेगा भी, और वैसे भी उसे किसी के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं है। लड़कियां उसके साथ नाइट स्टैंड करने के लिए आगे पीछे घूमती है। इसी लड़की ने जरूर उसके साथ कुछ करने की कोशिश की होगी। इसकी तो फितरत है अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाने की। अगर कोई फंसे तो अच्छा है, वरना जबरदस्ती का नाम लेकर उन्हें ब्लैकमेल करती है। बट डोंट वरी, इस बार तुम्हारे प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। अगर आदित्य को कुछ भी हुआ तो आई स्वेर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। बोलते हुए अहान लाल आंखों से अंशी को देखे रहा था।
वही अहान की बात सुनकर अंशी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। सुनैना डेविल स्माइल करते हुए अंशी को देख रही थी। आसपास के लोग अंशी को अजीब नजरों से देख रहे थे। अहान ने सब कुछ बहुत तेज आवाज में बोला था, इसलिए सबको उसकी बात सुनाई दे गई, जिसके बाद सबको लग रहा था कि अंशी कोई गिरी हुई लड़की है। वही आरवी लाल आंखों से अहान को देख रही थी। वो कुछ बोलने को हुई पर वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही अहान तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ चला गया और उसी के पीछे सुनैना और कुछ अहान के बॉडीगार्ड जो डोर पर खड़े हुए थे वो भी उसके पीछे चले गए। उन सब के जाने के बाद आरवी ने अंशी की तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़ बाहर की तरफ ले जाते हुए बोली, जब गलती खुद की नहीं हो तो रोना नहीं चाहिए, वरना सामने वाले को लगता है गलती करके उससे बचने के लिए रो रही हो। तुम्हारे आंसू सबके सामने तुम्हें कमजोर बनाते हैं। बोलते हुए आरवी अंशी को अपनी कार के पास ले आई। अंशी ने सर उठा भीगी पलकों से आरवी को देखा और धीरे से बोली, थैंक यू फिर से हेल्प करने के लिए। आरवी ने कुछ नहीं कहा पर उसके होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसे अंशी अच्छी लग रही थी। आरवी कार का डोर ओपन करते हुए बोली, चलो बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। बोलते हुए उसने डोर ओपन कर अंशी को अंदर बैठने का इशारा किया। अंशी ने एक नज़र डोर को देखा और फिर झट से बोली, नहीं मैं चली जाऊंगी, मुझे आदत है ऐसे ही जाने की। बोलते हुए वो वहां से जाने लगी थी। तभी आरवी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ रोक लिया। अंशी ने पलटकर एक नज़र अपने हाथ को देखा और फिर आरवी की तरफ जो खुद उसे ही देख रही थी। आरवी धीरे से बोली, ऐसे ही जाने की आदत है का क्या मतलब, और तुम इस तरफ कहाँ जा रही हो? ये रास्ता तो। अंशी बीच में बोली, ये रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है। आई नो ये जंगल से होकर जाता है पर ये मेरे घर तक जाने के लिए शॉर्टकट है। इसमें मुझे 12 किलोमीटर ही चलना पड़ता है, इसलिए मैं 2 घंटे में घर पहुंच जाऊंगी। बोलते हुए उसके होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। ये सुनते ही आरवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, तुम इतनी दूर चलकर जाओगी? आई मीन 12 किलोमीटर तुम्हें कम लगते हैं? तुम कैब से क्यों नहीं जाती हो? बोलते हुए वो सवालिया नजरों से अंशी को देख रही। तब अंशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, नहीं अब नहीं लगते। शुरुआत में बहुत ज्यादा लगते थे पर अब ऐसा नहीं है। मेरे पास किराए के पैसे नहीं है जो मैं कैब से जा सकूं। मानसी माँ मुझे इतने ही पैसे देती है जिनसे मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल पाता है। अगर मैंने वो पैसे अपनी और ज़रूरतों में लगा दिए तो फिर मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। एपिसोड 10। अंशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, नहीं अब नहीं लगते। शुरुआत में बहुत ज़्यादा लगते थे पर अब ऐसा नहीं है। मेरे पास किराए के पैसे नहीं है जो मैं कैब से जा सकूं। मानसी माँ मुझे इतने ही पैसे देती है जिनसे मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल पाता है। अगर मैंने वो पैसे अपनी और ज़रूरतों में लगा दिए तो फिर मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। ये सुनते ही आरवी एकदम से हैरान रह गई। वो धीरे से बोली, तुम इतनी दूर चलकर आई थी? अंशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, नहीं आते वक्त दी के साथ उनकी कार में आई थी, पर अभी मुझे पैदल ही जाना होगा। आरवी कंफ्यूजन से बोली, तो फिर तुम अब अपनी दी के साथ क्यों नहीं चली जाती? बोलते हुए वो सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। आरवी का सवाल सुनकर अंशी एक पल के लिए चुप हो गई। वो कुछ पल रुककर बोली, वो अभी भी अहान सर के साथ उनकी कार में जाएगी तो मुझे अकेले ही जाना होगा। ये सुनते ही आरवी ने कुछ पल अंशी को देखा और फिर से उससे सवाल करते हुए बोली, तुम उस लड़के आई मीन अहान को अहान सर क्यों बुलाती हो? अंशी एक गहरी सांस लेकर बोली, क्योंकि मैं उनके घर पर काम करती हूँ इसलिए वो मेरे बॉस है और मैं उनकी सर्वेंट। ये सुनते ही आरवी ने हैरानी से अंशी को देखा। वो हैरानी से बोली, व्हाट? तुम इतनी सी उम्र में जॉब भी करती हो और वो भी सर्वेंट की? आई मीन तुम पढ़ाई और जॉब कैसे मैनेज करती हो? आरवी का सवाल सुनकर अंशी के दिमाग में एक आदमी का चेहरा घूमने लगा। वो धीरे से बोली, मुझे करनी पड़ती है जॉब। अपना तो मैं फिर भी मैनेज कर लेती हूँ पर बाबा की दवाइयों और उनके बाकी के खर्चों के लिए मुझे पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए मैं उनके घर पर सर्वेंट की जॉब करती हूँ। अभी मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए किसी भी कंपनी में मुझे जॉब नहीं मिली। बोलते हुए उसके होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। अंशी के चेहरे की मासूमियत देख आरवी उसे देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लेती है। उसने अहान, सुनैना और आदित्य का बिहेव देख लिया था अंशी के साथ। जब उन्होंने पब्लिक एरिया में ही उसे बेइज्जत करना नहीं छोड़ा तो जब कोई नहीं होता होगा तो पता नहीं क्या करते होंगे उसके साथ। आरवी के दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी उसे एकदम से होश आया। उसने जल्दी से सामने देखा, वहां कोई नहीं था। आरवी एक पल के लिए चौंक गई। उसने नजरें घुमा चारों तरफ देखा, तभी उसकी नजर जाती हुई अंशी पर पड़ी जो उससे कुछ दूर जा चुकी थी।
आरवी जल्दी से उसकी तरफ भागी और पीछे से उसे आवाज देते हुए बोली, अरे सुनो रुको। कहाँ जा रही हो तुम? बोलते हुए वो अंशी के सामने आकर खड़ी हो गई। अंशी के कदम वहीं रुक गए। उसने कन्फ्यूजन से आरवी को देखा और वो उससे धीरे से बोली, क्या हुआ? घर जा रही हूँ मैंने आपको बताया था ना। बोलते हुए वो आरवी की आंखों में देख रही थी। आरवी कुछ पल रुककर बोली, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। बोलते हुए वो अंशी का हाथ पकड़ अपनी कार की तरफ ले आई। अंशी धीरे से बोली, नहीं मैं चली जाऊंगी। आरवी बैक शीट का डोर ओपन करते हुए बोली, मैंने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो छोड़ दूंगी, और वैसे भी मुझसे बहस करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। बोलते हुए उसने अंशी को अंदर बैठने का इशारा किया। अंशी ने कुछ पल आरवी को देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर अंदर बैठ गई। उनके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और उनकी कार वहां से निकल गई। आरवी विंडो से बाहर देख रही थी। उसके दिमाग में अभी अंशी की बातें ही चल रही थी। उसने कार में बैठने के बाद अंशी से कुछ नहीं पूछा था, पर अभी भी उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे जिनका जवाब उसे नहीं पता था। कुछ देर बाद ड्राइवर ने कार एक बड़े से मैंशन के बाहर रोकी। कार रुकने की आवाज सुनकर आरवी अपने होश में आई। उसने एक नज़र बाहर मैंशन को देखा और फिर अपने बगल में जहां अब अंशी नहीं थी। तभी उसकी नज़र मैंशन की तरफ जाती हुई अंशी पर पड़ी। इतना बड़ा मेंशन और इतने अमीर होने के बाद भी ये सब अंशी के साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, और अंशी अपने किस बाबा की बात कर रही थी? अगर वो इस घर की बेटी है तो उसमें और सुनैना में इतना फर्क क्यों किया जाता है? एक को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं और दूसरी की हालत नौकर से भी बदतर की हुई है। आरवी सामने मेंशन को देखते हुए मन ही मन सोच रही थी। सुनैना और अंशी के रहन सहन, उन दोनों के कपड़ों को देखकर ही आरवी को पता चल गया था कि उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता है और अंशी को एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। अंशी के हाथों पर कुछ चोटों के निशान लगे हुए थे जो नॉर्मली देखने पर नहीं दिख रहे थे, पर आरवी की आंखों से वे निशान नहीं छुप सके थे। ड्राइवर ने कार को वालिया मैंशन की तरफ टर्न ले लिया था और कुछ देर बाद कार वालिया मैंशन के बाहर आकर रुकी। आरवी अभी भी अपनी सोच में गुम बैठी हुई थी। मैम मेंशन आ चुका है। ड्राइवर ने आरवी को अभी भी वही बैठा देख कहा। ये सुनते ही आरवी ने एकदम से बाहर की तरफ देखा और वालिया मेंशन को देखते ही उसके दिमाग में उसके पिछले जन्म की यादें सामने आने लगी थी। आरवी ने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और कार से बाहर निकलकर मेंशन के अंदर चली गई। आरवी लिविंग हॉल में आई तभी उसे खाने की बहुत अच्छी स्मेल आई। आरवी ने चारों तरफ देखा तभी उसकी नज़र किचन में खाना बना रही एक औरत पर पड़ी जिसकी उसे पीठ दिखाई दे रही थी। वही सारे सर्वेंट एक लाइन में किचन के बाहर खड़े लाचारी से अंदर खाना बना रही औरत को देख रहे थे। मैम प्लीज़ आप रहने दीजिए, हम बना देंगे खाना। अगर सर को पता चल गया कि आपने खाना बनाया है तो वो हमें जॉब से निकाल देंगे। सर का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आपको कुछ काम नहीं करने दिया जाए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक फीमेल सर्वेंट जो सब सर्वेंट की हेड थी उसने लाचारी से अंदर खाना बना रही औरत को देखते हुए कहा। ये सुनते ही उस औरत ने मुस्कुराकर सर्वेंट की तरफ देखा और फिर हलवे में ड्राई फ्रूट डालते हुए बोली, आज हम किसी की नहीं सुनने वाली है, ना आपकी और नहीं आपके बॉस की। आज हमारी बेटी 1 महीने बाद घर आने वाली है, इसलिए हम उसके लिए सब कुछ अपने हाथों से बनाना चाहते हैं और वो भी उसकी पसंद का। बोलते हुए उसके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। वही उस औरत की बात सुनकर और उसे खुद के लिए खाना बनाते देख आरवी की आंखें नम हो गई। वो धीरे से बोली, अर्चना माँ। बोलकर वो तेज कदमों से किचन में चली गई और एकदम से अर्चना जी को हग कर लिया। वही अर्चना जी जो खाना बना रही थी, वो एक पल के लिए चौंक गई। सारे सर्वेंट हैरानी से आरवी को देख रहे थे। आज पहली बार आरवी ने अर्चना जी को हक किया था, वरना वो तो पहले कभी उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी और अभी आरवी को अर्चना जी के गले लगे देख सब सदमे में जा चुके थे। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।